पिछला दिन जो होमवर्क दिया गया था, जितना भी रेडिकल का नाम था, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, और फिर कुछ वेरिएबल था, कुछ कांस्टेंट था, फिर कुछ 60 क्वेश्चन था बनाने के लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? उसमें कुछ पूछना भी है? आगे बढ़े। पहले आप ये बताइए कि अब आप फॉर्मूला लिख पा रहे हैं? पहले थोड़ा कॉपी दिखाए, सब आदमी लिखे हैं कि नहीं, थोड़ा चेक करें। निकालिए तो अपना अपना कॉपी। रेडिकल का सबका नाम लिखे थे वहां से देख के? ठीक है। रेडिकल का नाम कहाँ लिखे हैं इस कॉपी में आपको? चलिए ठीक है, आ जाइए। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है ना? अब आगे बढ़ सकते हैं। लिखिए तो। स्टार लगाइए, हिरी डालिए। आज लास्ट क्लास है आपके बेसिक का, ठीक है? कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लिखिए। मॉलिक्यूलर मास, या इसी को मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जाता है। इंडिकेट करते हैं हम लोग इस तरह से। इधर देखिए। इसका हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। यह एक बहुत आसान चीज, बेसिक है तो उसमें सब आसान ही मिलेगा। ये किस चीज का मॉलिक्यूल है? वाटर का। इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी एटम है सबके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 होगा, तो हाइड्रोजन से 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 होता है। एक ही ना ऑक्सीजन का एटम है, तो 16 प्लस 2 करेंगे कितना होगा? 18। ये 18 ही कहलाएगा H2O का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हम H2SO4 में मॉलिक्यूलर मास जोड़ना चाहें तो बताइए तो कैसे निकालेंगे? सब एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 होगा। सल्फर का कितना होगा? 32। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, और यहाँ एक ही एटम है तो 32 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4 64। आप इस जब इस सब को जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 98। ये मॉलिक्यूलर मास जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए, और ये जोड़ने तब आएगा जब आपको एटॉमिक मास पता हो। और आप याद कीजिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम पहले दिन आपको बोले हैं कि आप याद रखिए, कॉपी में तो लिखा हुआ ही होगा, तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। लिखेंगे। ठीक है तो, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम, SUM, जोड़ वाला सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecule is called मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, जो कह लीजिए। जैसे एग्जाम्पल,
H2O। H2O का यदि हम मॉलिक्यूलर मास जोड़ें तो एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल H2SO4 का जोड़ते हैं तो +32 +64 ये आ जाएगा 98। अभी हम आपको कुछ और लिखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल, उस सब का थोड़ा आप जोड़ के निकालिए तो खुद से। यहाँ तक हो गया, निकालो तो अगला एग्जाम्पल में। और ये काम अब हम कोई हेल्प नहीं करेंगे आपका। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यदि याद नहीं है तो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, वहां से आप चेक करके निकालिए। निकालना आपको है, फिर निकालिए तो HNO3 का, NaOH का, HCl का, CaCO3 का, जल्दी जल्दी निकालो तो। सबका जोड़ जोड़ के निकालिए खुद से। CaOH का होल 2, इसका निकालिए। CA3PO4 का होल 2, इसका भी निकालिए। AOH NaCl, इस सब का निकालिए। बोर्ड पर जितना एग्जाम्पल पड़ा हुआ है इस सब का एटॉमिक मास आज आप निकाल रहे हैं। 2-4-10 दिन में ये सारा का सारा एटॉमिक मास आपको रटा, एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर मास सब का रटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि HNO3 मिला तो जोड़ जोड़ के हम 63 निकाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको 63 आया होगा HNO3 का। आया है क्या? नाइट्रोजन का कितना होता है? एक। नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 × 3 48 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा ये 63। इस तरह से निकालिए जोड़ के। NaOH में किसका किसका जोड़ेंगे बताइए? NaOH में कौन कौन एटम है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है +1, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 40। HCl का 1 + 35.5, ये हो जाएगा 36.5। ये CO3 में किसका किसका जोड़िएगा? कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 100। इसका देखो 74 आया है क्या? कैल्शियम का 40, सुना इधर। OH का होल 2 रहे, OH का होल 3 रहे, ये होल ट्वाइस होल थ्राइस जब आने लगे तो पहले आप क्या किया कीजिए, इस दोनों का जोड़ के अपने मन में सोच लीजिए कितना आया और उसको उतना ही टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी रहेगा वो उससे गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, 16 1 17। 17 को कितना से गुना कर देंगे? 2 से, तो 17 × 2 कितना हो जाएगा? 34। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये आपको मिलेगा 74। कितना ज़्यादा आया क्या? यही आएगा। इसका बताइए तो। कैल्शियम का होता है कितना? 40
और 40 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैल्शियम का कितना आइटम है, 3, 3 है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस PO4 का निकालिए, फॉस्फोरस का होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 60, होता है 16, इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 64, 64 और प्लस 31 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 95, और 95 को 2 टाइम्स, नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 190, 190 फॉस्फोरस का 31 होता है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 310। यहाँ KOH का निकलेगा, पोटासियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है, यह आ जाएगा 76, 76 आएगा, 56 ना जाएगा जी, 56। NaCl में सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58 पॉइंट, NH3 का, CO2 का, H2 का, O2 का, क्या ये सब आप निकाल सकते हैं, ये सब तो और ज़्यादा सिंपल है, बस इतना निकाल के छोड़िए तो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे थे आप, सुनिए, ऑनलाइन देख रहे थे लेक्चर की नहीं, देखे हुए हैं, नाइट्रोजन का बताओ 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 17, 12 प्लस 16, सॉरी 32, कितना हो जाएगा 44, 1 प्लस 1 2, 16 प्लस 16, एक और निकाल लो ओजोन का, कितना हो जाएगा 48, कैसे 16 गुना 3 कर दीजिए ना डायरेक्ट, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, हो गया। सुनो, अभी तक जो बेसिक क्लास हम लोग किए हैं, कोई सिलेबस कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, 9-10 का बात चल रहा था, उसमें हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या वो समझिए। हम आपको एटम के बारे में समझाए, मॉलिक्यूल के बारे में समझाए, आयन के बारे में समझाए। एटम के अंदर सब एटॉमिक, जो एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताया गया, और बताया गया किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर आपको बताया गया आयन के बारे में, मोनोएटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक होता है, चार्ज के आधार पर भी ये केटायन और एनायन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है वो सब आपको बताया गया। फिर आपको बताया गया हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड यदि आपको दिया हुआ रहे तो आप उसके केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, जहां पर आपने देखा 3 टेबल, एक था पॉजिटिव रेडिकल वाला, दो था पॉजिटिव रेडिकल वाला, एक फिक्स वैलेंसी वाला और एक वेरिएबल वैलेंसी वाला, और एक था निगेटिव रेडिकल वाला। यही सब ना चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े हैं। अब कुछ और चीज़ हम लिख लेते हैं जो ऑप्शनल है, आप यदि याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको दर्शन होगा जरूर, और आप उस चीज़ को यहाँ नहीं लिखे हुए रहेंगे तो बाद में आपको फिर से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी। उसी के अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है कॉमन एंड सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड है जिसका कॉमन और सिस्टमैटिक नाम है, जैसे देखिए H2O, तो हम लोग कॉमन में कॉमनली क्या बोलते हैं वाटर, लेकिन इसका सिस्टमैटिक नाम क्या है डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी प्रकार NH3, इसी को हम लोग अमोनिया गैस बोलते हैं, और इसी का एक और नाम क्या है ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड। तो ऐसा कुछ नाम है, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर एक एसिड वाला टेबल पढ़ेंगे और यहीं पर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा फटाफट अभी तुरंत आप नोट कीजिए तो
पता नहीं। एक एक करके पूरा लिखिए, लगातार किसी एक कॉलम को मत भरिए, वैसे एक तरफ से मत उतारो, नाम लिखते जाओ, बीच बीच में हो सकता है 2 लाइन कवर करे तो बाद में परेशानी हो जाएगी आपको। अब देखो, ये जो चीज़ तुम्हारे सामने है इसको याद करने में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम। हो गया यहाँ तक उतारा हुआ? हो गया क्या? क्या इसको भी घर पर उतारने का मन है क्या? मन तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा सा और है। देखो, इस ये ऑप्शनल है, तुमको याद रखने का मन है याद रखो, नहीं याद रखने का मन है नहीं याद रखो। अब जैसे आगे आएगा, दिखाते हैं। देखिए पहले यहाँ तक। ये सब एक जनरल बात है जो सबको जानना चाहिए। यदि मान लीजिए नहीं याद है तो कम से कम कॉपी में रहना चाहिए, ताकि कोई पूछे तो दिमाग में रहे कि हाँ ये पढ़े हैं, कुछ ऐसा होता है। हर बातें याद रखना मुश्किल है, लेकिन कॉपी में जब तक नहीं रहेगा तब तक ये आप कॉन्फिडेंस में कैसे बोलेंगे कि हाँ इसके बारे में पढ़ाई हुई है। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नाम में कंसेप्चुअल चीज है, तो उसको आप देखिएगा, धीरे धीरे अपने समझ आएगा वो क्या है। वो सब समझाना नहीं पड़ता है। इस पे नहीं देखने में होता है क्या? चेंज करूँ इसे?
इतने नहीं है, इसके बाद एक और टेबल है, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उसमें टोटल 30 नाम है लिखना आपको। आपका इच्छा हो आपका इच्छा हो तो 300 लिखिए, नहीं इच्छा हो तो जिसमें हम स्टार लगा देंगे उतना लिख लीजिए। वो हर हाल में याद रखिएगा। इसका उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आगे, लेकिन उसका खूब जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, आप सुनिएगा पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए जरूरी है ये। हो गया, लिख लिख लिए क्या आप लोग? आगे हो गया क्या? चेंज कर दूं? अच्छा कोई बात नहीं, यदि नहीं लिखे हैं या छूट जाए ना तो टेंशन नहीं लेना है। पर्दा खींच लीजिए ना उधर जाके। यदि धूप लग रहा है तो पर्दा खींच लीजिए। तो ये बोल रहे थे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। छूट जाए तो ये सब पब्लिक मोड में जा रहा है यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख के लिख लीजिए। नहीं तो फिर कहिएगा तो हम पीडीएफ भेज देंगे वहाँ, ये शारदा केमिस्ट्री चैनल पे। वो चैनल आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि सडनली छुट्टी हो जाती है, जैसे कोई अर्जेंट आ गया। एक्चुअल में शाम में आपका मात्र एक ही बैच है, कहीं गए और वापस लौटने में जाम में फंस गए या लेट हो गया या किसी जैसे, ये रोज का रोज नहीं होगा लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। तो यदि संभावना छुट्टी की बनती है और पूर्व सूचना आपका को नहीं दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उस पर नोटिस चला जाता है कि आज क्लास बंद है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे कभी कभी बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है तो छोड़ती ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पढ़ने आते हैं वैसे हम भी यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो वैसी स्थिति में पहले ही आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आज क्लास होगा नहीं होगा। बहुत बार देखते होंगे ना कि क्लास के टाइम में बारिश स्टार्ट हो गई और जब क्लास मतलब क्लास आने के टाइम में बारिश स्टार्ट हो गई और जब क्लास का मेन टाइम हुआ तो बारिश छूट गई, तो लगता है कि अब क्लास होगा नहीं होगा, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और उस स्थिति में यदि आप कॉल कीजिएगा ना तो इतना ना ज़्यादा कॉल आता है कि हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, या लड़का लोग ही है वो भी रिसीव नहीं कर पाता है। वैसी स्थिति में आप चैनल खोलिए, वहाँ पर क्या नोटिस दिया हुआ है आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक नोटिस वहाँ आपका चला जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लिख दिया जाएगा क्लास है या क्लास नहीं है। शारदा केमिस्ट्री सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखिएगा टेलीग्राम पे। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे हम कहिएगा तो लिंक भेज देंगे। हटाते हैं इसको। अब व्हाट्सएप नंबर भी नहीं पता होगा, जो जो नंबर है वही व्हाट्सएप, वही कॉलिंग नंबर भी है, वही व्हाट्सएप नंबर भी है। नोट कर लीजिए आप। वो हम ही चलाते हैं, दूसरा कोई नहीं चलाता है। यहाँ का कोई भी नंबर सब हम हैंडल करते हैं, दूसरा कोई हैंडल नहीं करेगा। ये नोट कर लीजिए आप। ये कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी है। सारा का सारा नंबर मेन नंबर यही है। एक और नंबर है लेकिन वो सेकेंडरी है, ऑप्शनल है, और एक और नंबर है जो ऑफिस का नंबर है। तो वो सब आपको मिला होगा ना, वो यदि आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो प्रोस्पेक्टस वगैरह मिला होगा ना, उसमें सब लिखा हुआ है। तो यदि आपको लिंक ना मिले तो इस नंबर पर एक बार बोल दीजिएगा सर टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए, भेज देंगे। ठीक है, मिटा दो इसे। अब देखो, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ वो टूटता है आदमी का, तो वो जो, नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, बैंडेज करना, वो प्लास्टर जो किया जाता है। तो प्लास्टर जो किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, पट्टी को लपेटा जाता है और उस पट्टी के अंदर इसी चीज को कुछ केमिकल या पानी में मिला के, पानी में ही जनरली मिला के दे दिया जाता है। जिस समय पानी की तरह रहेगा वो एकदम लूज रहता है, जैसे ही उसको आप थोड़ा ठंडा होने मतलब नॉर्मल छोड़ दीजिए थोड़ी देर, देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो टाइट हो जाता है। तो ये सब एक जनरल चीज है जो हमको आना चाहिए, पता होना चाहिए। बस इतना लिख लीजिए तो। आपको पढ़ने में मन लगेगा अब कल से, जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा और चीज़ों को आप उतारने जैसा नहीं होगा। ये सब तो उतारने वाला चीज़ है इसलिए उतरवा रहे हैं।
कल से पढ़ाई भी आपका ये पीडीएफ पर नहीं होगा, फ्रॉड जैसे पढ़ाई होता है वैसे होगा। और आप चैनल यदि ज्वाइन कीजिएगा तो आज हम इस पर इसका पीडीएफ भेज देंगे वहाँ, ठीक है, देख लेना। तब आप कहेंगे सर हम लिख क्यों रहे हैं, लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आप एक नंबर के आस्कत्ती किस्म के आदमी हैं। यदि आपके मोबाइल पर चला जाए तो आप कॉपी में उतारिएगा ही नहीं, और इन चीज़ों का ज़रूरत है। हर वक्त मोबाइल नहीं ना खोलना है। मोबाइल के पीछे तो ऐसे ही आदमी पागल हो गया है, नहीं पागल हुआ है? पिछला 4-5 साल में जो स्थिति पैदा हुई है समाज की, लगता है कि मोबाइल ही उसकी दुनिया है भी, कहीं ना कहीं है भी। दुनिया का हर चीज़ उसमें है, खाली खाना को छोड़कर। मोबाइल से तो खाना नहीं निकाल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिला जुला के इनडायरेक्ट वे में वो है, वो भी है, पैसा भी आता है। तो आदमी की तो दुनिया बन गई है मोबाइल। इस टेबल को नहीं लिया, नहीं हुआ था क्या? इस टेबल को भी मत लिखिएगा जो सामने दिख रहा है, उसको पहले आप पूरा कर लीजिए। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या ही कॉपी भरने वाला काम किए जा रहे हैं। ये कल से देखिए सब पढ़ाई क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, बेसिकली कुछ दिमाग खुला केमिस्ट्री के मामले में कि नहीं? मतलब कुछ लगा कि कुछ, मतलब बेसिक में भी कुछ अलग बात था जो नहीं आता था, आपको जानना चाहिए था? अब देखो वो सब सीख गए हो ना, तो अब हमको पढ़ाना आसान होगा, अब हम तुमको आसानी से पढ़ा पाएंगे, हम जो बोलेंगे तुम उसको समझ पाओगे। पहले बोलते ना तो तुमको लगता है ये बोल क्या रहे हैं, लगता है पंडित जी की तरफ मंत्र पढ़ रहे हैं, पता कुछ नहीं चल रहा है लेकिन जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, पंडित जी शादी उदी कराने आते हैं या कुछ भी, तो उसमें जो मंत्र पढ़ते हैं आपको हमको ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि संस्कृत तो हम लोग का बड़ा स्थिति गंभीर रहता है संस्कृत का। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा अच्छा स्वाहा समझ में आ जाता है? तो अच्छा एक बात बताओ, यदि ये पंडित जी समझ में तो कुछ नहीं आता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जरूरी है, यदि हम जरूरी नहीं समझते तो पंडित जी आते, मान लीजिए वहां पर आके कहते क्या कि ठीक है हो गया, हम आ गए हैं, पूजा हो गया, अब हम जाते हैं। अब बताइए पंडियों जो पीट देते हैं आप लोग, या फिर भागा तो जरूर दिया जाता है। कैसे पंडित, कैसे पंडित जी आए तुरंत करा दिए? कैसी किसी शादी में हम जाते हैं, देखते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट में शादी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि शादी में क्या क्या हो गया। 10 मिनट में शादी खत्म। तो हम लोग को समझ में थोड़ी आता है, लेकिन मन की शांति के लिए जरूरी है। सुना इधर, इसको तुम यूट्यूब से देख के लिख लेना आगे। और एक टेबल अभी तुमको लिखना है, अभी एक और टेबल लिखना है, उसमें ज्यादा नहीं, हम कुछ ही कंपाउंड, मात्र 10 कंपाउंड बोलेंगे आपको लिखने के लिए, वो लिख लीजिएगा। लेकिन उसमें टोटल 30 कंपाउंड है, यदि आपको इच्छा हो तो यूट्यूब से टोटल लिख लीजिएगा। तो यूट्यूब से नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, इसका शुरू से लेकर लास्ट तक पीडीएफ टोटल भेजेंगे। आप एक बार उसको चेक कीजिएगा, तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसमें तो हम क्लास में लिखाए भी हैं और समझाए भी हैं। चेंज कर दें इसको, ये आपके लिए जरूरी है, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड। इसमें सब नहीं लिखना है, आप लिखिए तो हम जिसको जिसको बोलेंगे लिखने के लिए सिर्फ उसको लिखिएगा। सबका सब याद भी नहीं रख पाओगे, सबका सब याद रखना बहुत मुश्किल है। एक दिन याद रखोगे, दूसरा दिन भूलोगे। तो घर पे जाना, आज अपलोड हम कर देते हैं इसको। घर पे जाना और उसको, मन हो सबका सब लिखने का तो लिख लेना, और नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहला लिखिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस, सॉरी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ही ना एक और नाम है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
अच्छा ये बताइए ये सब एसिड क्यों है? क्योंकि ये सब टूटने के बाद H+ आयन देता है, और वह हर चीज जो टूटने के बाद H+ आयन दे उसी को हम एसिड कहते हैं। तो इतना आप लिख लीजिए। तो ये भी इस पेज का, इसमें टोटल टोटल आपको 30 या 31 एसिड मिलेगा जिसमें हम कुछ लिखा रहे हैं। कुछ अभी लिख लीजिए, बाद बाकी अपना घर पर जाके मन होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं मन हो तो कोई टेंशन नहीं है, हालांकि लिख लोगे तो बेहतर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बोरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस तीनों से तो हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, जब आप 12th में जाएंगे तब। ये तीनों बड़ा जरूरी चीज है। इसमें दो एक्सेप्शनल है कुछ चीज इसमें, इसीलिए ये थोड़ा नजर पे रहता है जो लोग क्वेश्चन देते हैं उनका। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे इन चीजों को थोड़ा डिटेल में। चेंज करो इसे। हो गया यहाँ तक? अब रुक जाइए, अब जो जो कहेंगे वही उतारिएगा, ठीक है? आप कार्बोनिक एसिड लिख लीजिए। नहीं तो एक काम करें, इसको हम आगे बढ़ा के उस पर फ्लैश कर देते हैं यूट्यूब ये वीडियो पर, और उस पर भेज देंगे, उतार लोगे सब घर पे जाके। तो हम इस पे रहने दीजिए, आप इसके आगे मत उतारिए, क्योंकि देखने में सब इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। अब आगे इसको ले जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। बस यही 30 है। इस सबको आप एक बार घर पे देख लीजिएगा, ठीक है? यहीं पर देखो ये पीडीएफ भी समाप्त हो जाता है, इसके आगे कोई फाइल अब नहीं है इसमें। और ये आपकी बेसिक की जो पढ़ाई थी बस इतना ही थी, इतना ही था। इसमें अभी तक जो आप समझे हैं वो तो खैर समझ गए हैं। अब क्या क्या तुमको मेंटेन रखना है तुम ये समझ लो। तुमको हर हाल में एलिमेंट और एटम में अंतर समझ में आना चाहिए, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर समझ में आना चाहिए, रेडिकल और आयन में अंतर समझ में आना चाहिए। तुमको याद रहना चाहिए हर हाल में हर एक एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जिसमें हम स्टार लगवाए थे। नहीं याद है, पहला क्लास में स्टार लगाए थे। और कुछ एसिड का नाम जिसमें अभी हम शुरुआती का तो कुछ स्टार लगा हुआ है ना वहां, आगे कल आप आइएगा तो हम थोड़ा सा स्टार लगवा देंगे किस किस में। जैसे ऑक्जेलिक एसिड आपको पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड पता होना चाहिए। कुछ एसिड और है जिसका नाम आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ना बार बार ये आएगा कि बेंजोइक एसिड हम ले रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं, तो आपको उस समय समझ में ही नहीं आएगा कि हम किस केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, या किस केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, या जो केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। और केमिस्ट्री में नाम और केमिकल फॉर्मूला दोनों का अपना एक अलग लेवल का इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग कल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सिलेबस कल से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, आप लोग ऑफलाइन वालों से थोड़ी बात करनी है।